नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। वर्तमान में संघ में अभी मरण कंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उस साधक के लिए, छपक के लिए आचार्य प्रवर निर्यापक आचार्य संबोधन करते हुए उसे संभालते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार की बातें, विशेष प्रकार की बातें, ऐसी शिक्षा उसमें आ रही हैं। बहुत सारे रहस्यों को खोलने वाली वह शिक्षा, जिस ओर प्राय लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा संकेत, ऐसा संदेश उस ग्रंथ में छिपा हुआ है। जहाँ तक हम चरित्र की बात, आचरण की बात, व्रत नियमों के पालन की बात करते हैं, समझते हैं, सामान्य से हर व्यक्ति उन्हें जानता तो है, लेकिन अपने जीवन में वो उतार नहीं पाता है। इसलिए नहीं उतार पाता कि उसे लगता है वो क्रियाएं जो आगम में वर्णित है अथवा उन साधकों के लिए जो कही गई हैं वो फॉर्मेलिटी की भांति है। आज उस ग्रंथ में एक विशेष बात आई कि जो मुनि महाराज अथवा जो व्रती, जो त्यागी अपने समय सभी नियमों को बहुत अच्छे से पालते हैं, सभी आवश्यकों को बहुत अच्छे से अपने जीवन में पालते हैं, जब जब प्रतिक्रमण का समय आता है वे प्रतिक्रमण कर लेते हैं, जब स्वाध्याय का समय आ लेता है वे स्वाध्याय कर लेते हैं, जब सामायिक करने का वक्त आए, ध्यान करने का वक्त आए, वो ध्यान कर लेते हैं। समूह में रहते हैं, अन्य साधर्मियों के साथ में रहते हैं। सबके साथ रहते हुए जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष बात से वे वंचित रह जाते हैं। और वो कौन सी बात बताई गई उसमें? जो साधक सिर्फ अपनी चिंता कर रहा है। कैसी चिंता कर रहा है कि मुझे तो स्वाध्याय ही स्वाध्याय करना है, मुझे ग्रंथों का पाठ करना है, मुझे गाथाएं पढ़ना है, एक ग्रंथ के बाद दूसरा ग्रंथ मुझे समाप्त करना है। जितना मैं अधिक स्वाध्याय करूंगा, जितना मैं ग्रंथों की गहराई तक प्रवेश करूंगा, अलग अलग प्रकार के वो ग्रंथ हैं, उसमें चारों अनुयोगों के ग्रंथ हैं, विशेषकर द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं, उनमें भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। तो कुछ लोगों की रुचि होती है बहुत अधिक आध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय की। वे समय सार जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय बार बार करते हैं। नियम सार ग्रंथ हैं, प्रवचन सार ग्रंथ हैं। आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ अष्टपाहुड़ आदि हैं, जिन ग्रंथों में सिर्फ आत्मा की बात की गई है, जिन ग्रंथों में सिर्फ अध्यात्म की बात की गई है, जिन ग्रंथों में विकल्पों से मुक्त रहने की बात की गई है।
कैसे हम अपनी आत्मा तक पहुँचे, बस जो इसमें इन्हीं की चर्चा की गई है, अर्थात जिन ग्रंथों में मुख्यतः निश्चय की बात की गई है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऐसे आध्यात्मिक निश्चय पर ग्रंथों को स्वाध्याय करना बहुत रुचिकर लगता है, और वे दिन में न जाने कितने घंटे शास्त्र पढ़ते ही रहते हैं। कुछ लोगों की हैबिट होती है बुक्स पढ़ने की, कुछ लोगों की आदत होती है प्रवचन सुनने की। तो वे अपना सारा समय, सारा उपयोग स्वाध्याय में ही लगा रहे हैं, क्योंकि धारणा है स्वाध्याय परमं तपः। स्वाध्याय अपने आप में परम तप है, उत्कृष्ट तप माना जाता है, और आगम में भी आया है। 12 प्रकार के जब तपों का वर्णन आता है, उसमें 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तप और 6 अंतरंग तपों का वर्णन आता है। उन 6 अंतरंग तपों में स्वाध्याय का भी नाम आता है और ध्यान का भी नाम आता है, और स्वरूप भी बताया है कि ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। जो ज्ञान और ध्यान में अपना समय अधिक व्यतीत करता है, वो तपस्वी बहुत प्रशंसनीय, वह साधु, वह साधक बहुत प्रशंसनीय माना जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सिर्फ किताबों में लगा रहता है और सिर्फ अपने लिए चिंता करने वाला होता है, और वह संघ के अन्य कार्यों को गौण कर देता है। जैसे कोई अन्य साधर्मी व्यक्ति है, वो बीमार है, उसका अंतराय है, उपवास है, शारीरिक उसे वेदना है, कोई परेशानी है, कोई भी शारीरिक परेशानियों से वो पीड़ित है, अथवा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई शारीरिक वेदना नहीं होती है, पर उन्हें मानसिक वेदना, मानसिक पीड़ा होती है। शरीर से वे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन मन से बिल्कुल बीमार बने रहते हैं, मन से बहुत डरे हुए रहते हैं, जिनका मन हमेशा निराशावादी सोच से भरा हुआ होता है, जो हमेशा इधर उधर की बातें ज़्यादा सोचते हैं, जो हमेशा नेगेटिविटी को लिए हुए रहते हैं। तो वे बाहर से तो स्वस्थ नजर आते हैं, लेकिन मन से वे अस्वस्थ होते हैं। 2 प्रकार के रोगी होते हैं, एक शारीरिक रोगी और दूसरे मानसिक रोगी। जब कोई रोगी होता है, बीमार है, परेशान है, चाहे वह शरीर को लेकर के, उपवास को की साधना को लेकर के, एक तो हो गया बीमारी, रोग परिचय आ गया। दूसरा कोई ऐसा साधक है जो तपस्वी है, यानी बहुत उपवास करता हो, बहुत खड़े होकर के आतापन आदि योग लगाता हो, जो बहुत अपने में रहता हो, ऐसे भी साधक होते हैं। तो उन साधकों की ओर दृष्टि न लाते हुए सिर्फ अपनी ही चर्या में जो लगे रहते हैं, अपने ही स्वाध्याय में लगे रहते हैं, और जहाँ उन साधर्मी को आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? रोग में, बीमारी में, अंतराय, उपास में। बताइए, जब आप अंदर से व्यथित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? वैयावृत्ति कोई कर दे, है ना? कोई वैयावृत्ति करके उसके शरीर की पीड़ा को कम कर दे। तो जहां वैयावृत्ति की आवश्यकता होती है, तो वे वैयावृत्ति करने के लिए जब बात आती है तो कहते हैं कि टाइम वेस्ट जैसा हो रहा है। बोले कौन उन वैयावृत्ति के कार्यों में उलझे, अपन तो सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे शास्त्र। वो साधर्मी को गौण कर देगा, और यदि साधर्मी को कोई गौण कर देता है, संघ की समस्त सामूहिक कार्य को गौण कर देता है, वो एक दूसरे को देख नहीं रहा है, एक दूसरे को संभाल नहीं रहा है,
ऐसा मुनि, ऐसा साधक, ऐसा तपस्वी, ऐसा व्रती जो ध्यान भी लगाता है, सामायिक भी कर रहा है, पढ़ता भी है, सब कुछ अच्छे से करता है, फिर भी उसका कल्याण नहीं होता है। क्या कहा गया उस ग्रंथ में? जो इतना स्वार्थी हो जाए कि अपने पड़ोसी को भी भूल जाए, अपने उस साधर्मी साधक को भूल जाए जिसे आवश्यकता है किसी आलंबन की। एक आलंबन कौन सा? कि उसकी कोई सेवा कर दे, वैयावृत्ति कर दे। और दूसरा एक आलंबन होता है, कोई आकर के उसके मन के परिणामों को संभाल दे। दो प्रकार से वैयावृत्ति होती है। एक वैयावृत्ति होती कायिक वैयावृत्ति, अर्थात हाथों में पैरों में तेल घी लगा देना, है ना। कोई रोग हुआ हो तो औषध दे देना, दवाई दे देना। कोई घाव हुआ हो तो उसकी मरहम पट्टी कर देना। एक तो हो गई शारीरिक वैयावृत्ति। मान लीजिए विहार करके आए हैं, पैर छिल गए हैं, तो उस समय पैरों में घी आदि लगा करके व्यवस्थित कर देना, उनके पैरों का मर्दन कर देना, अभ्यंग कर देना, तो उनसे शारीरिक थकान दूर हो जाती है। तो एक हो गई कायिक वैयावृत्ति। और दूसरी वैयावृत्ति होती है मानसिक वैयावृत्ति। मानसिक वैयावृत्ति समझते हैं आप? मानसिक वैयावृत्ति क्या कहलाती है? किसी के मन के बोझ को हल्का कर देना, उसकी मन की पीड़ा को दूर कर देना। वो पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है, शरीर में कोई घाव नहीं है, हाथ पैर में दर्द नहीं है, लेकिन मन में दर्द है। वो मन से बहुत परेशान उलझा हुआ है, अथवा वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है, डरा हुआ महसूस कर रहा है, भयभीत है, अथवा बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो आश्वस्त उसे कर देना, उसकी चिंता को दूर कर देना, उसे मन से संभाल लेना, ये कहलाती है मानसिक वैयावृत्ति। दोनों में कौन सी वैयावृत्ति महत्वपूर्ण होती है? बताइए, कौन सी वैयावृत्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? शारीरिक की मानसिक? नहीं, महत्वपूर्ण तो दोनों होती है, लेकिन शारीरिक से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है मानसिक वैयावृत्ति। अब किसी को आवश्यकता है शारीरिक वैयावृत्ति की, किसी को आवश्यकता है मानसिक वैयावृत्ति की। क्योंकि जब समूह में रहते हैं, अथवा आप लोग घर में रहते हैं, घर के सदस्य हैं, घर का एक सदस्य बहुत बीमार बना है, बुखार से पीड़ित है, अथवा घर का दूसरा सदस्य मानसिक रूप से त्रस्त है, और घर के बड़े लोग उसे ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या होगा बताइए? उस ओर ध्यान ही ना दे, भाई दूसरे भाई को देखे ही ना, देवरानी जेठानी को देखे ही ना, तो क्या होगा? और ज्यादा स्थिति बद से बदतर होते चले जाएगी। तो उस ग्रंथ में जो बड़ी विशेष बात आई, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हम बात बताना चाह रहे हैं। जो एक ऐसा साधक है जो सिर्फ अपने आत्म कल्याण की चिंता करता है कि मेरा सामायिक का समय इधर उधर ना हो जाए, मेरा स्वाध्याय कम ना हो जाए, मैं दूसरों के पास जाऊंगा, उसकी वैयावृत्ति करने के लिए जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आधा घंटे वैयावृत्ति करना है, 1 घंटे वैयावृत्ति करना है, उतने ही 1 घंटे में मैं कई गाथाएं याद कर लूँ, कई श्लोकों को पढ़ लूँ अच्छे से, है ना, कई सूत्रों को कंठस्थ कर लूँ, अथवा कई ग्रंथों का स्वाध्याय समाप्त कर दूँ, तो मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। और वैयावृत्ति हाथ पैर दबाने में, तेल घी लगाने में क्या हो रहा है? वो तो कोई भी कर सकता है। यदि ऐसी धारणा किसी की है तो आचार्य भगवान कहते हैं उस साधक की समाधि बिगड़ जाती है। उस साधक की साधना जो है वो बिगड़ जाती है। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने व्रतों में कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, कोई शिथिलता नहीं अपना रहे हैं। जब जब सामायिक का समय आता वो सामायिक करते, जब जब स्वाध्याय का समय आता स्वाध्याय करते, और अधिक स्वाध्याय कर रहे हैं।
1 घंटे का दिन भर वो स्वाध्याय में लगे हैं। जब जब ध्यान का समय आए तो ध्यान करने बैठ जाए, प्रतिक्रमण का समय आए तो प्रतिक्रमण करने बैठ जाए। कहने का अभिप्राय जिसे अपने को छोड़ करके दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। आचार्य भगवान एक बात कहते थे, जो दूसरों के लिए संपूरक नहीं बनता है, संपूरक बनने का अर्थ क्या हुआ? दूसरों के साथ जो खड़ा नहीं होता है, उसकी विपत्ति के दिनों में, कठिनाई के दौर में जो उसका साथ नहीं देता, उसे नहीं संभालता है, तो इसका क्या असर होता है? इसका ये फल होता है कि सामने वाले के परिणाम बहुत बिगड़ भी सकते हैं। एक संस्मरण सुनाते हैं, बड़ा अच्छा है, प्रासंगिक है। ये घटना उस समय की है, अभी स्वाध्याय में प्रसंग आया था। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जो कटनी वाले थे, उनके पास एक समाचार आता है कि एक मुनि महाराज वो बड़े शिथिलाचारी हो गए हैं। वो अपने नियमों में, व्रतों में बहुत दोष लगाते हैं। और कैसे दोष लगाते हैं? रात में, दिन में वे बाल्टी से नहाने लगते हैं, कमंडल का पानी अपने पूरे शरीर में डालते रहते हैं, जब चाहे वो नहाने बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ वो रहते थे आसपास मैदान था तो घास पे भी लौटने लगते थे। श्रावक भी घास पे चलता है, कभी व्रती चलता है घास पे? नहीं चलता, क्योंकि घास में अनंतानंत जीव राशि है, त्रस जीव राशि है। एक श्रावक को भी ये ज्ञात होता है, एक गृहस्थ को भी ये बात पता होती है कि जिस घास में कई जीव राशि है, मिट्टी में असंख्यात जीव राशि है और वनस्पति में तो अनंतानंत जीव राशि है। एक अव्रती भी घास पे पैर नहीं रखता। एक अनुव्रती प्रतिमाधारी श्रावक भी घास से अपने आप को, वनस्पति की विराधना से अपने आप को बचाता है। तो जहाँ एक श्रावक भी ऐसी चर्या करता है और एक मुनि होकर के वो क्या करते थे? घास पे ही लौट जाते थे, चलते भी नहीं थे, लेट जाते थे। जब उनकी चर्या ऐसी हो गई, उनकी शिथिलता ऐसी आने लगी नजर समाज वालों को, तो समाज के कुछ लोग, विशेष श्रेष्ठी आदि, विद्वान आदि मिलकर के आपस में चर्चा करते हैं, बोले इससे तो अच्छा है उन मुनि महाराज को कपड़े पहना दिए जाए। बोले ये चर्या को बदनाम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। जो कार्य श्रावक भी नहीं करता वो कार्य मुनि महाराज कर रहे हैं और सबके सामने करने लगते हैं। तो ये बात उन पंडित जी तक पहुंचती है। शायद ये संस्मरण मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने सुनाया था। तो जब पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री तक ये बात पहुंचती है कि पास में ही एक नगर में मुनिराज की चर्या ऐसी हो गई है और समाज के कुछ विशेष वर्ग के लोग कहने लगे हैं ये बहुत ज़्यादा दोष लगा रहे हैं, अपना आचरण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें कपड़े पहना दिए जाए। जब उन तक बात पहुंचती है तो वे उस नगर में पहुंचते हैं और समाज वालों से बात करते हैं, क्या हुआ, वास्तविकता जानने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ, सही है कि कुछ गलत है। तो निर्णय सुनाने के पूर्व उनके मन में विचार आता, हम स्वयं पहले देख तो लें आखिर सत्यता कितनी है इस बात में। तो दूर से ही उन मुनि महाराज का निरीक्षण करने लगे कि वो क्या करते हैं, कैसे चर्या का पालन करते हैं। उन्होंने भी देखा, रात्रि का समय आता तो वो मुनि महाराज नहाने बैठ जाते, कमंडल से पूरा पानी डाल लेते, बीच बीच में वो घास पे भी चलने लगते, लौटने लगते। जब ऐसी स्थिति उन्होंने उनकी देखी तो वे मुनिराज के समक्ष जाते हैं और एकांत में उनसे पूछते हैं कि देखिए आपने कितना महान कार्य किया। पंचम काल में जहाँ व्यक्ति अन्न का कीड़ा होता है, इंद्रियों के विषयों में जीवन बिता देता है, भोगों में लंपट रहता है, कोई त्याग तपस्या नहीं कर पाता, अपने मोह को नहीं छोड़ पाता,
आपने तो घर बार को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, मोह परिग्रह को छोड़ा, दैगंबरी दीक्षा धारण कर ली। इतना बड़ा तप आपने, इतनी बड़ी साधना आपने अंगीकार की, इतना प्रशंसनीय कार्य आपने किया। एक बात बताइए, तो फिर आप ये मुनिचर्या के विरुद्ध कार्य क्यों करते हैं? आप क्यों स्नान करने बैठ जाते हैं? क्यों घास पे चलने लगते हैं? जब बहुत अच्छे से विनय के भाव से भरकर के पंडित जी ने मुनिराज से पूछा, तो मुनिराज की आंखों में एकदम आंसू जैसे आ गए और वो कहने लगे, बोले आप जानते हो मुझे कितनी अधिक वेदना होती है। बोले मेरे पूरे शरीर में दाह ही दाह उत्पन्न होते रहती है। जब से मैं इस नगर में आया हूँ, यहाँ के श्रावक मुझे अनुकूल आहार देते ही नहीं, चूंकि मुझे एक रोग है, मुझे प्रतिकूल आहार मिलता है और उस प्रतिकूल आहार के कारण शरीर में वेदना और बढ़ते चले जा रही है, मुझसे सहन ही नहीं हो रहा। इतनी दाह, इतनी जलन शरीर में पूरी उत्पन्न होती है, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे पानी डालना पड़ता है अपने शरीर में, घास पे मुझे लौटना पड़ता है उस खुजली को मिटाने के लिए। यदि ये श्रावक लोग, यहाँ के प्रमुख लोग मेरी वैयावृत्ति अनुकूलता से कर दे, वैद्य के परामर्श से कर दे, तो मेरा ये रोग शांत हो जाएगा। फिर मैं क्यों इस प्रकार की चर्या को करूँगा? जब पंडित जी ने सुना तो उन्हें बात सही में समझ में आ गई। फिर वो आते हैं, श्रावकों की मीटिंग लेते हैं और बहुत डांट करके कहते हैं, इसमें उनका दोष कम है और आप लोगों का दोष ज्यादा है। क्यों दोष ज्यादा है? जब किसी प्रकार की विघ्न बाधा शरीर में आती है, रोग परिचय आ जा रहा है, इसका अर्थ है कि इस समय आवश्यकता है वैयावृत्त की, सही प्रकार के मार्गदर्शन की, सही पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, औषध क्या है, यह जानकारी की और उसके अनुरूप उन मुनिराज की सेवा करने की। यदि आप सही तरीके से उन मुनि महाराज की सेवा वैयावृत्ति करने लगोगे तो वो उनकी जो दाह है शरीर की, वो अपने आप शांत हो जाएगी। और जहाँ दाह शांत हो गई, रोग का वो तीव्रता थी वो शांत हो जाएगी, तो वो क्यों करेंगे? तब कहीं जाकर के श्रावकों को ये बात समझ में आई। पंडित जी ने कहा, कपड़े पहनाना बहुत सरल है, लेकिन कपड़े उतारना बहुत कठिन है। जिसने समस्त परिग्रह को त्यागा, अपने मोह को त्यागा, उस मूर्छा की भावना को त्यागा, कितना बड़ा उन्होंने परिश्रम किया, कितना बड़ा त्याग उन्होंने अपने जीवन में किया, और आप लोग मिलकर के उन्हें कपड़े पहनाने की बात कर रहे हैं। तो समझो गलती किसकी है? उन श्रावकों की। कहने का अभिप्राय है, यानी जब किसी व्यक्ति पर विपत्ति आती है, जब किसी साधक पर अथवा साधर्मी पर किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक वेदना, पीड़ा, विपत्ति आती है, उस समय उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कोई सेवा करने वाला हो, कोई वैयावृत्ति करने वाला हो, कोई उन्हें संभालने वाला हो, मन से संभालने वाला हो। क्योंकि आज इतना सहनन नहीं है, शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। चतुर्थ काल में जैसे मुनिराज रहते थे, जंगल में जाकर के रह जाते थे, वज्र वृषभ नाराज इनका सहनन था, ध्यान में डूब जाते थे, उन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं। वे तो कर्म का तीव्र उदय मान करके उस रोग परिसह को समता से सहन कर लेते थे और अपने कर्मों की निर्जरा करके आत्मकल्याण कर लेते थे। लेकिन आज जहाँ कलयुग का वातावरण है और शरीर में शक्ति नहीं है, हीन सहनन है, ऐसे समय धर्म तब चलता है, धर्म का पालन तब होता है जब हमारे साथ कोई हमारा बन करके रहे। अर्थात जिस समय जिसकी आवश्यकता हो वो उस आवश्यकता की पूर्ति करे, तो वो कहलाता है संपूरक बनना। तो आचार्य भगवान कहते थे, इस पंचम काल में कोई अकेला रह करके साधना नहीं कर सकता, साधना तो साथ में रह करके होगी। जब तक हम एक दूसरे के संपूरक नहीं बनेंगे,
जब तक हम उन्हें नहीं संभालेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, और जब हमारे कर्म का तीव्र उदय आएगा तो हमें भी संभालने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। तो एक दूसरे को संभाल करके जो चल सकता है तो ही आत्मा का कल्याण अच्छे तरीके से कर सकता है। अब देखना, जो ग्रंथ में बात लिखी गई, यानी कोई साधक वो सिर्फ ध्यान में और मात्र स्वाध्याय में लगे हुए हैं, मात्र निश्चय की ओर ही लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, और समूह में रहते हुए अन्य को गौण कर देते हैं। वैयावृत्ति की जब बात आती है तो उन्हें समय बर्बाद हो रहा है ये भावना आने लगती, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो समझना, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, एक साधर्मी को स्खलित कर रहा है। क्या हो रहा है? उसकी इस वैयावृत्ति से दूर रहने की प्रवृत्ति से एक साधर्मी के मन में ये भाव आ सकता है कि यहाँ तो कोई मुझे संभालने वाला ही नहीं है, मेरे लिए कोई आश्रयभूत ही नहीं है, शरणभूत ही नहीं है, मैं तो यहाँ अनाथ बन करके रह गया हूँ। और जहाँ अनाथता की बात आती है, बड़े से बड़े व्यक्ति भी टूट सकते हैं और इस साधना के मार्ग को त्याग कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो जो छोड़ देंगे के तो उसका सारा का सारा श्रेय किसे जाएगा? उस व्यक्ति को जाएगा जो सहयोग कर सकता था, सेवा वैयावर्ती कर सकता था, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण सिर्फ अपने स्वाध्याय में लगा रहा। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये निष्क्रिय धर्म है, ये सक्रिय धर्म नहीं है, ये शुष्क अध्यात्म है। इसे कौन सा नाम देते थे गुरुदेव? शुष्क अध्यात्म। अध्यात्म तो है, कैसा अध्यात्म? क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ का स्वाध्याय करना बड़ा अच्छा लगता है, द्रव्यानु ग्रंथों को पढ़ना, समय सार की बातें यहाँ सुनाई जाती हैं, आत्मा की बातें सुनाई जाती हैं, परिणामों की बातें सुनाई जाती हैं, तो वो बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जो अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें नहीं उतारता है, साधना निश्चय और व्यवहार की मैत्री से चलती है। 24 घंटे हम ध्यान में नहीं रह सकते, जैसे चतुर्थ काल में मुनिराज रह पाते थे, पंचम काल में तो नहीं रह सकते। हमारा इतना हीन सेनन है कि थोड़ी देर के बाद पुनः ये जीव जो है ध्यान से उतर करके बाहर आ ही जाएगा, और उससे अपने आवश्यकों नियमों को पालन करने के लिए परावलंबन की तो आवश्यकता होती, पर की आवश्यकता होती ही होती है। और जब कर्म का तीव्र उदय है और कोई हमें संभालने वाला ना मिले तो परिणामों में स्खलन हो सकता है। कितना स्खलन हो सकता है? यहाँ तक कि वह साधक, वह व्यक्ति अपने सारे व्रत नियमों को तिलांजलि दे सकता है, छोड़ सकता है, व्रतों को छोड़ करके पुराने उसी परिग्रह के रास्ते को अपना सकता है, सुख सुविधाओं को अपना सकता है। तो किसके कारण उसके ये भाव हुए अपने व्रतों को, धर्म को त्याग करने के? बस उसे सहयोग नहीं मिला। तो इनडायरेक्टली कौन निमित्त बन गया? वह व्यक्ति निमित्त बन जाता है जो सिर्फ सेल्फिश होकर के अपने लिए कार्य करता है, अन्य साधर्मी को देखता नहीं है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया कि उसकी साधना करते हुए दुर्गति हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा नहीं है कि वो दोष लगा रहा है अपने व्रतों में। जब सामायिक का समय तो सामायिक भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि सामायिक के समय वो सो रहा है, प्रतिक्रमण के समय वो प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है, स्वाध्याय करने के समय स्वाध्याय नहीं कर रहा है, सारे आवश्यकों का अच्छे से पालन कर रहा है। लेकिन क्यों उसकी दुर्गति हो गई? वो इनडायरेक्ट निमित्त बन गया। जहां उसे स्थितीकरण करना था, जहां उसके हृदय में वात्सल्य का भाव होना था, जहां उसके मन में वैयावृत्ति का भाव होना था, दूसरे साधर्मी को साथ लेकर के चलने का भाव होना था, उसको एक प्रकार से उसने धक्का दे दिया। धक्का दे दिया यानी वह अपने लक्ष्य से भटक गया। एक प्रकार से सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है। ने अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से वह इस पाप का भागीदार स्वयं बन जाता है। इसलिए उन साधक की भी दुर्गति हो जाती है। क्या समझ रहे हो?
धर्म इसका मतलब नाम नहीं है कि सिर्फ हम अपने अपने में लगे रहें। धर्म क्या है? व्रतों का पालन कैसे होता है? एक दूसरे को साथ लेकर के चलने से होता है। तो जिसके हृदय में करुणा का भाव होता है, एम्पैथी की भावना होती है, वही सही धर्म का पालन कर सकता है। इसलिए आगम में आया है धम्मो दया विशुद्धो। धर्म क्या है? दया से विशुद्ध जो होता है वही धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, दया ही धर्म का मूल है। अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। जहाँ अनुकंपा होती है, करुणा होती है, वही धर्म है। यदि हम साधर्मी को देख करके उसके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे हृदय में करुणा का भाव ही नहीं है। और जिसके हृदय में अनुकंपा करुणा नहीं होती है तो समझना उसका सम्यक दर्शन भी चला गया। क्योंकि सम्यक दर्शन जिसके पास होता है, सम्यक दर्शन के लक्षण क्या होते हैं? प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो बिना अनुकंपा के सम्यक दर्शन भी नहीं टिकेगा, उसकी श्रद्धा भी नहीं टिकेगी, यानी वो धार्मिक रह ही नहीं पाएगा। भले ही वो कितना भी स्वाध्याय कर ले, कितने भी ग्रंथों को पढ़ ले, कितनी भी गाथाएं कंठस्थ कर ले, समय सार, प्रवचन सार सब कुछ पढ़ ले, लेकिन आचरण में वो करुणा का भाव, वात्सल्य, प्रेम, वैयावृत्ति का भाव नहीं है, स्थितिकरण का भाव नहीं है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने का भाव नहीं है, तो समझना वो सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया, चारित्र से भी भ्रष्ट हो गया, रत्नत्रय से भी चला गया। इस कारण उसकी देव दुर्गति हो जाती है। सब कुछ सहन करते हुए भी, गर्मी सर्दी झेलते हुए भी, उपवास सहन करते हुए, केशलंज करते हुए, सारी साधना करते हुए, दोष वो कुछ नहीं लगा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली उसने करुणा को ही छोड़ दिया। और जिसने करुणा को छोड़ दिया, समझना उसने धर्म का त्याग कर दिया। इसलिए उनका कल्याण ना हो करके पतन हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? धर्म कैसे चलता है? धर्म स्वार्थी होकर के नहीं चलता है। धर्म अपने साथ साथ दूसरों को लेकर के जो चल सकता है वही पालन कर सकता है। तो हम यदि ये सिर्फ अपने अपने स्वाध्याय में लगे रहें और वैयावृत्ति जैसे आवश्यक को भूल जाएं, वैयावृत्ति भी अंतरंग तप है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। तो जैसे स्वाध्याय अंतरंग तप है, ध्यान अंतरंग तप है, वैसे ही वैयावृत्ति भी अंतरंग तप है। तो हमें ये समझना है किस समय किसकी आवश्यकता है। अर्पितानर्पित सिद्धे मुख्य गौण क्या है? जिस समय स्वाध्याय और ध्यान की आवश्यकता मुख्य है तो उस समय हम सामायिक करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें। लेकिन जब हम समूह में रह रहे हैं उस समय वैयावृत्ति की मुख्यता है तो स्वाध्याय गौण कर दें। स्वाध्याय नहीं भी करें और उसकी वैयावृत्ति करें तो आचार्य भगवान कहते प्रैक्टिकल स्वाध्याय हो गया। ग्रंथों में यही तो लिखा है। क्या लिखा है ग्रंथों में? अनुकंपा का भाव होना चाहिए, दूसरों के दुख को देख करके हमारी करुणा प्रकट होना चाहिए, है ना? यही तो लिखा है। जब कोई साधर्मी पीड़ित व्यथित दिखे तो हम उसकी वैयावृत्ति करें, सेवा करें, यही तो शास्त्रों में लिखा है। तो हम उस शास्त्र में लिखी हुई बातों का अनुपालन कर रहे हैं तो क्या हो गया? प्रैक्टिकल स्वाध्याय हो गया। तो जो लोग ये धारणा बना करके चलते हैं दूसरों की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतनी ही देर में हम कई ग्रंथों को, गाथाओं को पढ़ लेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, तो उस कोरे ज्ञान से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। वो ज्ञान तो तोता रटंत जैसा होता है जो आचरण से विमुख होता है। तो धर्म किस प्रकार बढ़ता है, समझ रहे हो कि नहीं? एक दूसरे को लेकर के चलना, साधर्मी को लेकर के, पड़ोसी को लेकर के, त्यागी व्रती को क्या आवश्यकता है यह देख करके उसके दुख दर्द जो हम बांट सकें, कम कर सके, तो समझना हमारे भीतर धर्म है। अन्यथा सिर्फ कोरी धर्म की बातें हैं, उससे कुछ नहीं होता, उससे पतन अवश्य हो जाता है। तो ये बहुत विशेष बात उस स्मरण कंडिका ग्रंथ में आई थी। उसके पूर्व जो बात आई थी, यदि हम भय से आराधना करेंगे तो भी पतन हो जाएगा। और एक बात विशेष और आई
कि हम यदि वैयवृत्ति छोड़ दें, साधर्मी को भूल जाए, सिर्फ अपने में लगे रहें, तो भी सारी क्रियाएं करते हुए भी पतन हो जाएगा। तो इससे हम अपने आप को बचाएं। जब हम अपने आप को इस प्रक्रिया से बचाते हैं तो न केवल अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, अपितु उस साधर्मी की भी आत्मा का कल्याण में निमित्त बनते हैं। ये वात्सल्य अंक के साथ साथ स्थितीकरण अंक भी पूरा हो जाता है और यहीं से अनुकंपा अंग भी पूरा होता है और यहीं से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र जो है पुष्ट होते हैं। इतना ही कहना पर्याप्त समझते। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।